महाराष्ट्र के धुले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और उसके घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से कर दी है। उन्होंने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि यह कांग्रेस महात्मा गांधी की नहीं, वह कांग्रेस नहीं है जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल और लोकमान्य तिलक ने किया था। यह सोनिया और राहुल की कांग्रेस है। यह कांग्रेस का एक विकृत संस्करण है। सीएम योगी ने मालेगांव में कहा कि औरंगजेब की आत्मा कांग्रेस में घुस गई है। मैं पाकिस्तान समर्थकों से उस देश में जाकर भीख मांगने के लिए कहता हूं, उस देश की प्रशंसा करने वालों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। बहनों और भाइयों, एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो कांग्रेस है ना, हमें एक गफलत छोड़ देनी चाहिए कि ये कांग्रेस महात्मा गांधी वाली कांग्रेस है। ये महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस वह कांग्रेस नहीं जिसको सरदार पटेल ने, लोकमान्य तिलक जी ने जिस कांग्रेस को नेतृत्व दिया था, ये कांग्रेस सोनिया कांग्रेस है, सोनिया कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ललितपुर और बुंदेलखंड में चुनावी रैली में जनता को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसे लेकर रहेंगे। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पाकिस्तान को सम्मान दो, उनके पास एटम बम है, उनके पास, उनसे पीओके मत मांगो। मैंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, हम एटम बम से नहीं डरते। उन्होंने कहा चुनाव के 4 चरण समाप्त हो चुके हैं। 4 चरण में मोदी जी 270 सीटें लेकर ट्रिपल सेंचुरी की ओर आगे बढ़ गए हैं। राहुल बाबा के इंडिया अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया है। अब यह निश्चित हो गया है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश के विकास का चुनाव, ये चुनाव देश को सुरक्षित करने का है। ये चुनाव हमारे धर्म और संस्कृति के रक्षण का चुनाव है। ये चुनाव भारत को महान बनाने का चुनाव है। ये चुनाव देश के गरीबों का कल्याण करने का चुनाव है और एक चुनाव बुंदेलखंड की प्यास बुझाने का चुनाव है। भाइयों बहनों, प्यास बुझाने। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज अयोध्या में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा 4 चरणों के वोट पड़े हैं, उसमें बीजेपी चारों खाने चित है। पीएम पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, आपने देखा होगा अब तो आंसुओं की नदी बहने लगी है। इस बार आंसुओं का पानी खतरे के ऊपर बह रहा है। बीजेपी ने युवाओं को धोखा देने का काम किया है। कोरोना काल में उन्होंने जो वैक्सीन लगवाई, आज वो लोगों की जान ले रही है। लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उनकी भाषा से, उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान गई है। अब उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव बीजेपी हार नहीं रही है। बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उनकी भाषा से, उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान गई है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितना ऊंचाई पे उन्हें जाना था वो जा चुके हैं। अब ऊपर से लुढ़कना शुरू कर दिया उन्होंने। अब कितने नीचे जाएंगे वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में आग लग गई है। आग लगने के बाद आनन फानन में सोसाइटी के कई फ्लैट को खाली कराया गया है। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक अरिहंत हार्मनी सोसाइटी में जनरेटर में आग लग गई। आग जनरेटर से बराबर के फ्लैट में भी पहुंच गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल दमकल के कई गाड़ियों के साथ आग पर काबू पाने के लिए वहां पर पहुंचे। सोसाइटी के कई फ्लैट को खाली करा लिया गया है। सोसाइटी का विस्टा 2 टावर में 4 फ्लैट के अंदर आग बुझाने का काम चल रहा है। सोसाइटी के जिस टावर में आग लगी उसमें 2nd फ्लोर पर फ्लैट में रहने वाली श्वेता ने बताया कि सूचना के बाद दमकल की गाड़ी आई, लेकिन इनसे पहले ही सोसाइटी के लोग आग को बुझाने में जुटे हुए थे। जब आग तेजी से फैलने लगी तो लोग फ्लैट से बाहर निकल गए।